नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा मुकेश गुरु चैनल। मुकेश गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का सब्जेक्ट है भक्ति आंदोलन। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। किस धर्म गुरु को इस्लाम नहीं अपनाने पर अपना सिर कटवाना पड़ा? तो इसका सही उत्तर है गुरु तेज बहादुर। अगला प्रश्न, दास बोध के रचयिता कौन है या इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है रामदास दास बोध के रचयिता है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षा द्वारा प्रसार हुआ? तो संत ज्ञानेश्वर द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की शिक्षा का प्रसार हुआ। अगला प्रश्न, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर है 788 ईस्वी में शंकराचार्य का जन्म हुआ। शंकराचार्य का जन्म स्थान कौन सा या उनका जन्म कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है कल्लाड़ी या कल्लादी, जो केरल में स्थित है, वहाँ शंकराचार्य का जन्म हुआ। अगला प्रश्न, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है जयदेव गीत गोविंद के रचयिता का नाम है। अगला प्रश्न, शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से किसने रोका? तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य ने रोका शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से। अलवार संत संख्या में कितने थे? तो इसका उत्तर है 12 अलवार संत थे। रामानुज का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर होगा रामानुज का जन्म तमिलनाडु में तिरुपति में हुआ। अगला प्रश्न, भगवत गीता पर लिखी गई एक लंबी टीका भावार्थ दीपिका किस संत की रचना है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञानेश्वर की भगवत गीता पर लिखी गई एक लंबी टीका भावार्थ दीपिका है। कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा नामदेव कबीर के गुरु का नाम था। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? तो इसका उत्तर होगा गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व था। अगला प्रश्न, खानकाह क्या है, यानी खानकाह का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर होगा सूफियों का आश्रय स्थल को खानकाह कहा जाता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों का माध्यम बनाया? तो इसका उत्तर है चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य और गीतों का माध्यम बनाया। संत तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। कौन से संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वो थे रामानंद, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये किसने कहा था? ये शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म तो सत्य और जगत मिथ्या है। अमृतसर का निर्माण किस धर्मगुरु ने करवाया? तो इसका उत्तर है गुरु रामदास द्वारा अमृतसर का निर्माण करवाया गया। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि भजे भजे सो हरि का होय, यह किसने कहा? तो ये रामानंद ने कहा था, ये उन्होंने कहा था। दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर है रामानंद को जाता है दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय। मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन का सामान्य समय था? तो ये था 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन का सामान्य समय था। सभी संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? तो वो समान अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिस भाषा को उनके भक्त समझते थे, यही एक समान विशेषता थी सभी संतों की। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने के लिए प्रथम आचार्य कौन थे? तो शंकर देव थे, जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने किया था। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो चैतन्य के
संत थे उड़ीसा के नरेश। दक्षिण भारत का कौन सा संत जिसने अपना अधिकांश समय वृंदावन में बिताया? तो वो थे निम्बार्क आचार्य, जिन्होंने दक्षिण भारत का होते हुए भी। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई अपने भारत में। शंकराचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा अद्वैतवाद शंकराचार्य का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है। तानसेन और हुमायूं किस संप्रदाय से प्रभावित थे? तो इसका उत्तर है सत्तारी संप्रदाय से प्रभावित थे तानसेन और हुमायूं दोनों जने। रामानुज ने किस मार्ग को प्रोत्साहित किया? तो इसका उत्तर होगा भक्ति मार्ग को रामानुज ने प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किस संत ने की, या स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका जन्म स्थल कौन सी जगह है? तो इसका उत्तर होगा केरल में आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनका जन्म स्थल है। 10 बोध किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है 10 बोध रामदास की रचना है, इन्होंने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न, सिख धर्म संस्थापक का नाम क्या है? सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है गुरु नानक ने की थी सिख धर्म की स्थापना। अगला प्रश्न, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था या भक्त था? तो इसका उत्तर है शिव नारायण संप्रदाय का मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला अनुयायी था। बीजक के रचयिता का क्या नाम है या कौन है? तो इसका उत्तर है कबीर दास जी बीजक के रचयिता का नाम है। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो इसका उत्तर है गुरु नानक पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। किससे सतनामी संप्रदाय का संबंध था? किससे? तो इसका उत्तर है वीर भान से सतनामी संप्रदाय का संबंध था। अलवार का क्या मतलब होता है या क्या है ये अलवार? तो इसका उत्तर है भगवान में डूबा हुआ ही अलवार कहलाता है, या इसका मतलब है। रामानंदाचार्य का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1236 ईस्वी में रामानंदाचार्य का जन्म हुआ। रामानंद ने किसकी भक्ति आरंभ की? तो इसका उत्तर है राम की भक्ति आरंभ की रामानंद ने। रामानंद के बारे में 12 शिष्यों में से धन्ना जाट कहाँ के थे? तो वो राजपूताना के थे। रामानंद के 12 शिष्यों में से धन्ना जाट। कबीर किसके समकालीन थे? तो इसका उत्तर होगा कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न, दादू की मृत्यु कहाँ हुई थी या कौन से स्थान पे हुई थी? तो इसका उत्तर होगा नारायणा गांव जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ पे दादू की मृत्यु हुई थी। चैतन्य का वास्तविक नाम क्या है? चैतन्य का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा विश्वभर चैतन्य का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न, वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत कौन से थे? तो इसका उत्तर होगा वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी के दूसरे महान संत थे। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, या अकबर के समय तुलसीदास जी थे। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा में रचनाएं लिखी है या उनकी कौन सी भाषा में रचनाएं लिखी हुई है? तो वो है अवधी भाषा में उनकी रचनाएं लिखी हुई है। अगला प्रश्न, आदि शंकराचार्य द्वारा द्वारका गुजरात में कौन सी पीठ की स्थापना की जो गुजरात में है, द्वारकाधीश में? तो उसका नाम है शारदा पीठ की स्थापना की थी शंकराचार्य ने, जो द्वारका में है अभी। स्वामी रामानंद का जन्म कहाँ और कब हुआ, यानी कौन से सन में और कौन से स्थान पे हुआ था? इसका सही उत्तर है प्रयागराज में हुआ, 1299 में हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन है या उनके रचनाकार का क्या नाम है? तो उनका नाम है नरसिंह मेहता या नरसी। अगला प्रश्न, शंकराचार्य का दार्शनिक सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा अद्वैतवाद शंकराचार्य का दार्शनिक सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न लेते हैं हम, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे या गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था।
रामदास था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता क्या है या इनमें क्या कॉमन बात है? तो वह है संसार दुखपूर्ण है। ये बुद्ध और मीराबाई दोनों ने कहा था। अगला प्रश्न, रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायी को वैष्णव कहा जाता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान। और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए कोरोना वायरस से और अपने घर में ही रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर।